कौन सा जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है और कौन सा धातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मतलब ठंडा गर्म भाप जल का कोई भी रूप के साथ नहीं अभिक्रिया करता है। देखिए हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि धातु ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, और आज हमको देखना है कि जो धातु है वो जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और किस धातु के साथ कितना अभिक्रिया करते हैं, किस धातु के साथ बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, किस धातु के साथ नहीं करते अभिक्रिया। और जो धातु ऑक्साइड जो बनता है क्या होता है कि धातु को जैसे कि जल से मिलाया जाता है तो क्या बनाता है ना, धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। देखिए क्या बनाता है, धातु और जल को मिलाने धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। और जब हाइड्रोजन बना रहा है, ये धातु ऑक्साइड जो बना रहा है ये क्या रहता है ना कि जल में घुलनशील होता है। देखिए इसको पानी में मिला है तो धातु हाइड्रोक्साइड बना देता है, पानी में मिलाने के बाद धातु हाइड्रोक्साइड। इससे क्वेश्चन बन जाएगा, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा कि धातु को जल के साथ मिलाने पे क्या बनता है, क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर धातु ऑक्साइड को हम जल में मिलाएं तो क्या बनाता है, ये बनाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं, ठीक है। 2 नंबर का सवाल पूछेगा। पहला पूछेगा कि धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं, हाँ होते हैं। और दूसरा अगर जल में घुलनशील होते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। ये हो गया। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। इससे 1 नंबर का बाद 2 नंबर का बन सकता है। इसी से बोर्ड में आ सकता है। आगे देखते हैं जैसे कि, लेकिन क्या होता है कि जितना सारा धातु है ना वो जल के साथ घुलनशील नहीं होता है। वो भी देखेंगे, अभी इसी में देखेंगे लास्ट में वो चीज़ है कौन कौन सा धातु जल में घुलनशील नहीं होता है। तो देखिए पोटेशियम एवं सोडियम, ठीक है, जैसे ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। 2 चीज़ है, पोटेशियम और सोडियम जो है धातु वो ठंडा जल के साथ इतना भयानक अभिक्रिया करता है, बहुत तेज स्पीड में करता है। तो इसमें देखिए इससे भी एक क्वेश्चन बन गया। कुछ बोलेगा कि ऐसी धातु का नाम बताएं जो जल के साथ, ठंडे जल के साथ, सोच रहे जल सिर्फ नहीं, यहाँ पे ठंडा जल, ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तो वो हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। पोटेशियम तथा सोडियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। देखिए पोटेशियम और सोडियम का जो अभिक्रिया होता है ना उष्माक्षेपी होता है, तेज तो होता ही है और उष्माक्षेपी भी होता है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो उससे उष्मा बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, उष्माक्षेपी होती है, इससे उत्पन्न हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। इतना उष्माक्षेपी होता है, इससे जो हाइड्रोजन निकलता है ना वो प्रज्वलित हो जाता है। तो देखिए पोटेशियम है, इसमें पानी मिलाया गया तो क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाया। धातु ऑक्साइड बना के, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दिया और उष्मा ऊर्जा दिया, ठीक है। ऊर्जा के रूप, उष्मा के रूप में ऊर्जा इससे बाहर निकलता है और यही उष्मा के कारण ये प्रज्वलित हो जाता है। उसी तरह से सोडियम भी है, सोडियम को भी पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, फिर उष्मा ऊर्जा दे दिया, ठीक। इससे जो ये रहता है हाइड्रोजन वो प्रज्वलित हो जाता है। लेकिन कैल्शियम ऐसा है धातु है जो जल के साथ, देखिए बहुत कम अभिक्रिया होता है, थोड़ा धीमी इसका अभिक्रिया होता है। देखिए जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, मतलब थोड़ा स्पीड इसका कम होता है अभिक्रिया का, ठीक है। यहाँ पर उत्सर्जित हाइड्रोजन, उत्सर्जित जो उष्मा होता है, इतना ताकत उसमें क्षमता नहीं रहता है कि हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर सके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, देखिए क्या है, यहाँ पर उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जितना इसमें से उष्मा निकलता है, याद रखना है कि कैल्शियम जो है इसका जो अभिक्रिया करने का क्षमता होता है धीमी होता है, और इससे जो उष्मा निकलता है, ठीक है, वो इतना नहीं होता है पर्याप्त कि हाइड्रोजन को क्या कर सके, प्रज्वलित कर सके। अब देखिए क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है इसमें से, देखिए हाइड्रोजन गैस, ये तो प्रज्वलित नहीं होता है, बचा रह जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु, जो कैल्शियम धातु होता है ना उसमें, जैसे कि मान लीजिए ई कैल्शियम का एक धातु है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो बाहर आया इससे रिएक्शन होने के बाद, पानी में हम डालते हैं कैल्शियम को, ऐसे करके मान लीजिए पानी यहाँ रखा हुआ, इसको डाल दिए, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, रिएक्शन होगा ना तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो जो हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला होता है ना इसमें बैठ जाता है, इस सब में
और इसी बुलबुला के चलते, बुलबुला के अंदर क्या रहता है, हवा रहता है, हवा रहता है तो हवा का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा कि जो बुलबुला है उसको, जो इस धातु है उसको भी ऊपर रखेगा। ठीक है, तो यहीं पर देखिए कि देखिए उपरोक्त अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। ये धातु मान लीजिए कैल्शियम इसके धातु सतह पर चिपक गए, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। सोचिए ऐसे देखा जाएगा तो कैल्शियम का जो ये है घनत्व ज़्यादा होता है पानी से, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद तो ये सवाल पूछा जा सकता है। क्या सवाल रहेगा आपके सामने, रहेगा कि बताइए कि कैल्शियम धातु को जब जल में डाला जाता है तो क्यों तैरना शुरू कर देता है। इसका सीधा सा जवाब है कि क्या होता है, लिखना होगा कि कैल्शियम धातु को जब भी जल में डाला जाता है तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करता है, और जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो क्या करते हैं कि कैल्शियम धातु के सतह पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम भी तैरना शुरू कर देता है। जो मैग्नीशियम जो होता है ना, वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। शीतल जल का मतलब क्या हुआ, जो ठंडा पानी होता है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखिए ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, ठंडा जल के साथ नहीं कर रहा है, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला जो है, मान लीजिए ये इसको पानी में डाल दिए हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को तो नीचे रखा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे है, इससे जो अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला आएगा, वो क्या होता है, इसी पे चिपक जाता है। इस पे चिपकने वजह से मैग्नीशियम भी पानी में तैरने लगता है। देखिए हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम धातु तैरने लगता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु भी तैरने लगता है। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये लोग जो है, ये लोग गर्म धातु के साथ, गर्म पानी तथा ठंडा पानी दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि इसको अभिक्रिया करने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, ठीक है। तो देखिए न तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछों के साथ नहीं करता है, ना गर्म नहीं ठंडा, केकरो भाव नहीं देता है। लेकिन ये भाव देता है, किसको देता है, भाप को। पानी का जो भाप रहता है ना, वेपर जिसको बोलते हैं, उसको भाव देता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। देखिए यहाँ के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके वह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो इससे एक सवाल क्या आ सकता है, किसी ऐसी धातु का नाम बताएं जो न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, वो सीधे किसके साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो वहाँ पे नाम हो जाएगा एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक, 3 गो चीज़ है, ठीक है। और क्या बनाता है, अभी भाप के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। ये लोग ऑक्साइड का बनाता है, ये लोग ये करने के बाद बनाता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद बनाता है। तो ये क्या हुआ, एल्युमिनियम और पानी को मिलाया है तो क्या बना, पानी ये क्या है, ये भाप है, गैस। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं गैस, मतलब ये भाप है, भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और ये हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। जैसे कि ये भी है आयरन, आयरन का क्या सॉलिड, हम पानी भाप लिए हैं, ये FeO4 बना रहा है, 3O4, और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ है जो किसी को भाव नहीं देता, पानी को भावे नहीं देता। ये लोग चाहे गर्म हो, ठंडा हो, भाप हो, कुछ हो, जैसे कि लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, ये लोग क्या करता है, पानी के साथ बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये है जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो इससे एक चीज़ समझ में आया, कौन सा जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है, और कौन सा धातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मतलब ठंडा, गर्म, भाप, जल का कोई भी रूप के साथ में अभिक्रिया करता है। तो इसमें ये पता चला। तो ये सब सवाल आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी धातु का नाम बताइए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो शीतल जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे।